बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथ विद उस्मान। आज मैं आपको क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। बहुत आसान मैथमेटिक्स है। आप लोगों ने खुद से इसको मुश्किल से मुश्किल तक तर जो है बना दिया आपने। इसीलिए आज मैं आपको ट्रिक्स बताने लगा हूँ। इस ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको गेन करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 में टोटल चैप्टर जो है वो 7 है। टोटल चैप्टर आपके पास 7 आ गए। सबसे पहले आपने तैयारी आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? सबसे पहले आपने जो है तैयारी जो स्टार्ट करनी है चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें से आपके पास मार्क्स ज़्यादा लेने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 की कुछ सवाल करें, आप शॉर्ट करें, और एक्सरसाइज 1.2 के जो है पहला, फर्स्ट एंड सेकंड वो आप कर लें। इसके बाद एक्सरसाइज जो है 1.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी जो इसके जो प्रूव है साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इक्वल टू 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के अंदर आपके पास आ जाता होता है। बाकी अगर हम नेक्स्ट मूव करें, एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर के को आपने कैसे फाइंड करना है लिमिट के जरिए, और सी को आपने कैसे फाइंड करना है लिमिट के जरिए। बाकी मजीद अगर उसमें देखा जाए तो आपके पास एम और एन वाले जो सवाल हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये था फर्स्ट चैप्टर। आपको सारा स्केच मैंने बता दिया फर्स्ट चैप्टर का। इसमें से आपने इस क्वेश्चन की तैयारी करने आपका 100% आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी आपने एग्जाम्पल जो है, डेफिनेशन जो है, उसको भी आपने एक दफ़ा उसको देख लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव जो आपका पूरा पोर्शन है इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर के लिए, लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। एक्सरसाइज 2.1 बाय डेफिनेशन मेथड, इसमें से भी आज एक सवाल वो पिक करके दे देता है एग्जामिनर। बाकी एक्सरसाइज 2.2 भी था, बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक था, उसको आपने बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक उसको आपने सॉल्व करना है। बाकी आगे मूव करें, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आपके पास है, और लास्ट वाले जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आते होते हैं, हमेशा आता होता है। उसमें से भी आप लाजमी करिएगा। बाकी एक्सरसाइज जो है 2.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाय डेफिनेशन अगर आपके पास सिंपल मेथड आ जाए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने सिंपल मेथड आपने उस पर आपने इस्तेमाल करना है। बाकी अगर लिखा है आ जाए फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय मेकिंग द सूटेबल सब्सटीट्यूशन, तो आपने उस पर लगा देना है चेन रूल। इसमें से भी एक सवाल इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए, प्रूव डैट, क्योंकि आपने इसको प्रूव करना होता है। बाकी एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.7 में से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी उसमें से भी 2.5 में से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। बाकी आगे मूव करें 2.6 के ऊपर। 2.6 जो है एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी एक दो शॉर्ट बनते होते हैं और बाकी एमसीक्यूज उसमें से बनते होते हैं। बाकी आगे मूव करें 2.7 बाई 2 डेरिवेटिव फाइंड कर दें, बाई 3 डेरिवेटिव फाइंड कर दें, और बाकी जो है 5 से लेकर 12 तक वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमेशा आते होते हैं, हर बोर्ड के अंदर आते होते हैं। बाकी अगर 2.8 की बात की जाए, 2.8 में मैक्लैरेन सीरीज है और टेलर सीरीज है। मैक्लैरेन सीरीज भी आप में उसमें से भी एक दो सवाल मैक्लैरेन सीरीज के भी कॉस एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर 2x वो कर लें। और मैक्लैरेन सीरीज और टेलर सीरीज में क्या फ़र्क है? मैक्लैरेन सीरीज में अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें आप डेरिवेटिव के अंदर जीरो भी पुट करते आते हैं, मगर टेलर सीरीज में डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उसमें जीरो नहीं पुट करते। ये था डिफरेंस। टेलर सीरीज के लेफ्ट और सवाल के लेफ्ट हैंड साइड को जो है बराबर कर दें और एच की वैल्यू पुट कर दें जीरो, आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा। बाकी आगे मूव करें 2.9 एक्सरसाइज स्ट्रिंग वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। स्ट्रिंग वैल्यू निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें इसके आप। बाकी मैक्सिमाइज निकालें, मिनिमाइज निकालें, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता रहा हूँ आपको। आप इंक्रीजिंग फंक्शन निकालें, डिक्रीजिंग फंक्शन आप निकालें, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बेसिकली बताने का मकसद जो है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 2.9 शॉर्ट के लिए। बाकी जो आपको मैंने आपको बता दी 2.1 से लेकर 2.9 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग। बाकी आगे मूव करें इंटीग्रेशन के ऊपर। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एक्सरसाइजेज है, ठीक है। लेट्स सपोज 3.3.1 पे अगर आए तो आपने डिफरेंशियल के सवाल आपने किए होंगे, यकीनन आपको याद होंगे, तो वो आपने लाजमी कर लेने।
बाकी 3.2 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर 3.3 की बात की जाए उसमें से भी लाजमी आपके पास फर्स्ट 6 जो है वो शॉर्ट हैं और बाकी नीचे वाले सवाल नंबर आपके पास 7 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग। बाकी नीचे वाले सवाल अगर आ जाएँ तो वो भी शॉर्ट में ही आते हैं। बाकी 3.4 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। बाकी आगे मूव करें 3.6 के अंदर। 3.6 भी इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर के पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में। बाकी अगर 3.7 की बात की जाए फर्स्ट 11 जो है वो शॉर्ट है, आगे आपके पास सवाल नंबर 12 या 13 आपके पास है वो आपके में लास्ट में उसमें से लॉन्ग आता होता है। बाकी 3.8 वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली 3.8 एक्सरसाइज, 3.4 एक्सरसाइज और 3.3 एक्सरसाइज। और अगर आ जाए 3.7 में से अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें से आपका एक सवाल पूरा अटैम्प्ट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट मूव करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 पे। अगर आप बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ट्राइसेप्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फिफ्थ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 4.1 4.2 जो है वो शॉर्ट के लिए। बाकी 4.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4.3 और 4.5 में से एक लॉन्ग सवाल आपके पास आ जाता है। बाकी मूव करें नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। हर बोर्ड में उसमें से एक सवाल आपका 110% उसमें से आपके पास आया हुआ है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, अगर उसमें से आप डेफिनेशन भी कर लें मैक्सिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं, ये भी आप डेफिनेशन भी लाजमी करें, इसमें से भी एक दो डेफिनेशन आपके पास आ जाती होती हैं। बाकी सवाल जो है वो लॉन्ग आपने हमेशा इसी में से एक्सरसाइज में से ही आएगा। बाकी चैप्टर नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 एक्सरसाइज, उसमें से भी शॉर्ट और लॉन्ग आपका आ जाता है। बाकी नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 7.3 एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। 6 और 7 कंबाइन करके आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 6 चैप्टर और 7.3 एक्सरसाइज। बाकी अगर बात की जाए एक्सरसाइज 7.5 की वर्ड एंड मोमेंट आर्म, ये आप कर लें लाजमी सवाल, आप टेट्राहेड्रन वाला से एक सवाल कर लें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम ये आप शॉर्ट के लिए कर लें। एक्सरसाइज 7.1 में लास्ट 2 क्वेश्चन है वो आपके पास सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। 7.2 में अगर बात की जाए अल्फा वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 7.3 में अगर आ जाए तो साइन थीटा वाले सवाल जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था मेरे पास पूरी बुक का स्केच, इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पूरी बुक का स्केच था। इसी को आप फॉलो करें और इसी में से आपके पास 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसमें से आप पेपर अटैम्प्ट भी कर पाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। बाकी कोई भी आपको मसला आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं आप लाजमी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में आप याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।